स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेंज के नियम के बारे में। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि लेंज का नियम क्या होता है, लेंज के नियम का स्टेटमेंट क्या होता है और लेंज ने इस नियम को समझाने के लिए, क्योंकि बच्चों लेंज एक वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने ये नियम दिया है, उन्हीं के नाम पर हम पढ़ते हैं लेंज का नियम। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि लेंज ने अपने इस नियम को समझाने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बेस पर ये थ्योरी दी गई है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बच्चों बताता चलूं, एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और काफी बार बच्चों ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसलिए आप बच्चों वीडियो लेक्चर को एक बार पूरा जरूर देखें, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि लेंज का नियम क्या होता है और यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कैसे कार्य करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले मैं आपको लेंज के नियम का जो स्टेटमेंट है ओरल आपको समझा रहा हूँ, फिर प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, लेंज के नियम का जो स्टेटमेंट है बच्चों वो ये है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है। तो चल देखिए, अब आप इस चीज को मैं स्क्रीन पर अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने एक कॉइल यानी एक कुंडली को ले रखा है। ठीक है, और इस कुंडली में बच्चों हमने एक धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर को लगा रखा है। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम जानेंगे कि कॉइल के अंदर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो किस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, और साथ ही बच्चों हमने क्या लिया, एक मैग्नेट यानी चुंबक का हमने एक एंथ्रोप यानी नॉर्थ पोल ले रखा है, और नॉर्थ पोल की बच्चों ये विशेषता होती है कि उससे मैग्नेट फील्ड लाइन चुंबकीय रेखाएं निकलती है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इस टाइम जैसे आप, ये जो नॉर्थ पोल है, हम इस नॉर्थ पोल को हम इस कॉइल के पास लेकर के जा रहे हैं, यानी इस ओर को लेकर के जा रहे हैं, और ये जो आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो बच्चे, इनको बोलते हैं बच्चे चुंबकीय बल रेखाएं। क्या है ये बच्चे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, या इन्हीं बोले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अच्छा, अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हम जब हम चुंबक के एन ध्रुव को इस कॉइल के पास लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो होता ये बच्चों कि ये जो गैल्वेनोमीटर अभी जो शून्य विक्षेप दिखा रहा था, क्या दिखा था, ये शून्य विक्षेप दिखा रहा था, यानी जब ये एन ध्रुव बिल्कुल स्टॉप था यानी रेस्ट पर था, उस कंडीशन में जो धारामापी का जो सांकेतांक है ये जीरो वैलेंस में था, यानी इसके अंदर कोई भी करंट नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने कॉइल को, सॉरी, जैसे हमने मैग्नेट के एन ध्रुव को इस कॉइल के पास लेकर के गए, तो हुआ ये जो सांकेतांक था ये सीधा ना रह करके, यानी इसके अंदर विक्षेप आ गया और ये इस ओर को झुक गया, इस ओर को ये झुक गया। अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात थी, क्योंकि बच्चे ये विक्षेप तभी आ सकता है जब किसी सर्किट के अंदर करंट हो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट के अंदर यानी कुंडली के अंदर क्या बना, करंट बना। अब आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे कोई बैटरी तो है नहीं, क्योंकि करंट तो बैटरी से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो करंट बना बच्चों, ये है बच्चों आपका इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित करंट, यानी प्रेरित धारा, इसको हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए प्रेरित धारा क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि इसके अंदर जो करंट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इस मैग्नेट के एन ध्रुव की वजह से आ रहा है। ठीक है, अगर ये जो आपका जो एन ध्रुव था, अगर ये एक जगह स्टॉप था, तो इसके अंदर कोई भी करंट नहीं था, जो संकेतांक था जीरो की पोजीशन पर था, जैसे यहाँ पे शुरू में देख रहे थे। लेकिन जैसे हम इसके एन ध्रुव को इधर की ओर लेकर के जाते हैं, तो इस सर्किट में करंट आ जाता है। करंट किससे पता चलता है, इस गैल्वेनोमीटर से पता चलता है, क्योंकि जो इसका संकेतांक था तो जीरो पोजीशन पर न करके एक को विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, अभी इस ओर को विक्षेपित हुआ है, तो करंट की जो डायरेक्शन है बच्चों, ये करंट डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, यानी करंट होगा बच्चों आपका दक्षिणावर्त में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये इसका क्या होगा, करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अच्छा, अब देखिए करंट इधर से चल रहा है, तो ये होगा बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल और ये होगा बच्चों नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों ये जो अभी मैं स्टेट में आपको बता रहा था कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है। इसके अंदर जो करंट आया है, ये जो करंट बना है, ये जो प्रेरित धारा बनी है, किसकी वजह से बनी है, इसके एन ध्रुव की वजह से बनी है। ठीक है, क्योंकि वो इसके पास आया। ठीक है, तो अब ये इसका विरोध कब करेगा, विरोध बच्चे तब ये करेगा जब इस चुंबक के पास वाला कुंडली का ये वाला जो सिरा है ये एन ध्रुव बन जाए। क्या बन जाए बच्चों, एन ध्रुव बन जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं बच्चों, किसी मैग्नेट के जो एन एन पोल होते हैं, सेम पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, तो ये एन ध्रुव अगर बनेगा, ठीक है, तो ये इसके आने का विरोध करेगा, क्योंकि बच्चों हमेशा क्या होता है, हम दो मैग्नेट की बात करते हैं, तो मान लीजिए एक एन पोल ये है और एक दूसरा एन पोल ये है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्शन नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी एक दूसरे को ये दूर धकेलेंगे। समझ में आ रहा है, ऐसी एस पोल में होता है, मान लीजिए एक एस ध्रुव बच्चे ये है और दूसरा एस ध्रुव बच्चे ये है, तो ये भी क्या एक दूसरे को रिपल करेंगे।
समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। और अगर आप बच्चों हम ले एक एन ध्रुव लें और एक क्या लें बच्चों आपका एक एस ध्रुव लें, ठीक है, तो एक दूसरे करते हैं बच्चों अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आप लोगों ने जानी होगी यानी पढ़ा भी होगा इसके बारे में, ठीक है। तो अगर इस कॉइल को, ठीक है, इस एन ध्रुव का अपने पास आने का विरोध करना है तो इसका ये जो वाला जो सिरा है, यानी ये जो सिरा है चुंबक के पास वाला सिरा, ये क्या होना चाहिए, एन ध्रुव होना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो अब देखिए इसके स्टेटमेंट को मैं देखिए आपको मैं लिख करके आपको दिखाता हूँ, क्या इसके एग्जाम में आपको लिख करके क्या आना है, ठीक है। तो देखिए अभी मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करके भी दिखाऊंगा, ध्यान से देखते रहें। तो पहले स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। स्टेटमेंट तो ये है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, विरोध करती है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है, इसका स्टेटमेंट यहां से यहां तक पूरा हो चुका है। यानी किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है। अब ये धारा अगर इसका अपोज करें, ये धारा कब आई है, इस कुंडली के अंदर करंट कब आया, जब चुंबक का एन ध्रुव इधर की ओर को चला है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। भाई ऐसा होता क्यों बच्चों, क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यूटन फैराडे का एक नियम है। फैराडे का नियम ये कहता है कि अगर किसी परिपथ से रिलेटिव, ठीक है, अगर फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, यानी जो फ्लक्स चेंज जब होता है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, तो उस कुंडली के अंदर कहता है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित धारा बहने लगती है। ये फैराडे का नियम था, ठीक है। तो देखिए अब देखिए अगर बच्चों हम ये कहें कि अगर हम इस चुंबक के एन ध्रुव को अगर हम इधर की ओर को लेकर के आए, इसको हम वापस लेकर आए, मतलब इस कंडीशन में लेकर के आए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा इस कंडीशन में, देखिए अगर हम बच्चों चुंबक के एन ध्रुव को अगर हम इधर लेकर के आएंगे, ठीक है, तो जब इधर को लेकर के आएंगे तो इसमें जो धारा की दिशा है, अभी देखो धारा क्या चल रही है, ये थी बच्चों आपके एंटी क्लॉक वाई, क्या थी बच्चों एंटी क्लॉक वाई। लेकिन जैसे हम एन ध्रुव को इधर लेकर के आएंगे, ठीक है, तो धारा की दिशा क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है। धारा जाती है आपके बच्चों आपकी क्लॉक वाई, इसके अंदर करंट आएगा बच्चों ई डायरेक्शन में। कैसे आएगा बच्चों, ई डायरेक्शन में आएगा। समझ में आ रहा। ये कौन सा केस है, जब हम एन ध्रुव को दूर लेकर के जाएंगे। तो अब देखिए चुंबक का ध्रुव इधर दूर जा रहा है और हमें करना है इसका विरोध। तो ये वाला जो सिरा इसका ये कौन है, अब ये एस ध्रुव होना चाहिए। कौन होना चाहिए बच्चों, ये एस ध्रुव होना चाहिए, क्योंकि बच्चों एस ध्रुव क्या करेगा, इस एन ध्रुव को अपने को खींचेगा यानी आकर्षित करेगा। तो अगर चुंबक के इस कुंडली को, ठीक है, चुंबक के ध्रुव का अगर विरोध करना, दूर जाने से विरोध करना, तो यह सिरा क्या होना चाहिए, एस ध्रुव होना चाहिए, क्योंकि एस और एन और एस क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे, यानी ये इसको खींचना चाहेगा लेकिन हम इसको दूर लेकर के जाते हैं। समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जब हम दूर लेकर के जाएंगे तो धारा की दिशा, इसका जो संकेतांक है वो किस ओर को आ जाएगा बच्चों, वो इस ओर को आ जाएगा। यानी जो धारा की दिशा है क्या आएगी बच्चों, वो आपकी क्लॉक बाई आएगी। इससे पहले वाले केस में क्या थी, एंटी क्लॉक बाई थी, ठीक है। अच्छा अब देखिए पूछा जाता है कि जो लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कैसे कार्य करता है, उसको समझ लेते हैं। देखिए अगर हम चुंबक को इस एन ध्रुव को चाहे तो इसके पास लेकर के जाएं, चाहे इसको हम दूर लेकर के आए, ठीक है, तो करना तो हमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है हवा में उड़ के जा रहा होगा अपने आप ही एन ध्रुव, ठीक है। या तो हम इसको लेकर के जाएंगे इसके पास, या फिर इसको अपने पास लेकर, इस मतलब कुंडली से दूर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो हमें कार्य करना पड़ रहा है, तो जो हमें कार्य करना पड़ रहा है बच्चों, ठीक है, वही कार्य बच्चों हमें क्या दे रहा है, करंट दे रहा है। यानी हमारे द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा यानी प्रेरित धारा में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि जो लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कैसे आधारित है, ठीक है। तो वो इसका जो बताने का रीजन बच्चों ये है कि जो हम इस ध्रुव को चाहे तो हम कुंडली के पास लेकर के जाएं, चाहे कुंडली से दूर लेकर के जाएं, तो हमें जो वर्क करना पड़ रहा है तो वही हमारा वर्क बच्चों विद्युत धारा यानी आपकी प्रेरित धारा में कन्वर्ट हो रहा है।
उसकी वजह से तो क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है। ठीक है, अगर हम चुंबक के ध्रुव को एक जगह रख दें, जब चुंबक को हम ध्रुव को एक जगह रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ जो करंट है यहाँ पे करंट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। करंट कब बनेगा, या तो हम चुंबक के ध्रुव को इसके दूर लेकर के जाएं, या इसके पास लेकर जाएं, या इससे दूर लेकर के जाएं। ठीक है, तो ये नियम था बच्चों। क्या देखिए, आपने पढ़ा, देखिए किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण पर स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया कि हम कैसे एन ध्रुव को कॉइल के पास लेकर के जाएंगे, तो धारा की दिशा क्या होगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज होगी। लेकिन अब एन ध्रुव को चुंबक से कुंडली से दूर लेकर जाएंगे तो सर्किट में यानी कुंडली में जो धारा की दिशा होगी बच्चों वो क्लॉकवाइज होगी। हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है, मतलब हम ध्रुव को एन चुंबक कुंडली की ओर लेकर के जाएं या कुंडली से दूर लेकर के आए, ठीक है, तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो विद्युत धारा यानी आपको प्रेरित धारा प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं बच्चों हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। बस हमारा द्वारा जो किया गया कार्य है वो काय में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा, और यहाँ पे बात करता हूँ प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट में वो चेंज हो रहा है। तो आइए बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।